नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके सामने में फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंटेंसेस हम आज लेके आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल होता है बनाने में। ठीक है, हमने एक श्रृंखला चलाई थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग शुरू कर दिए हैं, शुरू क्या अंत होने जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट जो श्रृंखला रहेगी वो परफेक्ट टेंसेस की रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो आप उसके लिए बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आपको सिंस, फॉर, फ्रॉम और ओ क्लॉक से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँगा। I will have been studying in this college for 5 years। ये फ्यूचर के लिए एक्चुअली यूज़ होता है, और बहुत से केस में इन ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका मतलब आप निकाल सकते हैं। वे 3 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। सिंस का यूज़ आप यहाँ पे देखेंगे। दे विल हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours सिंस मॉर्निंग। ठीक, सुबह से देख रहे हैं 3 घंटे से। आप यहाँ दो जगह दोनों लगा सकते हैं, या फॉर 3 hours या सिंस मॉर्निंग। ठीक, हम 10 साल से शहर में रह रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years। उसने 2 साल से गाना सीख रही होगी, या 2020 से। देखिए हिंदी का आप सेंटेंस देखिए कितना भद्दा या कितना अटपटा लग रहा है। शी विल हैव बीन लर्निंग सिंगिंग फॉर 2 years फ्रॉम 2020। 2020 से लगभग उसको 2 साल हो जाएगा, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। मैं 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। उसने 2 साल, वो प्रोजेक्ट पर हम लोग थे, मैं 6 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। ठीक, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। वे 4 साल से इस कंपनी में काम कर रहे होंगे। सिंस 2018। दे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 years या सिंस 2018। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हम 5 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। वी विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। उसने 3 साल से डांस सीख रही होगी। वह 3 साल से डांस सीख रही होगी, फ्रॉम चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। शी विल हैव बीन लर्निंग डांसिंग या डांस फॉर 3 years या फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, मैं 2 साल से इस भाषा को सीख रहा हूँगा। आई विल हैव बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर 2 years। वे 10 साल से इस देश में रह रहे होंगे। सिंस 2012 ये भी बोल सकते हैं। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर 10 years या सिंस 2012। हम 7 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। वी विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 7 years। उसे 4 साल से पेंटिंग सीख रही होगी, या वह 4 साल से पेंटिंग सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग पेंटिंग फॉर 4 years या फ्रॉम स्कूल डेज। दोनों में से कोई भी आपका सही है। ठीक है, मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। वे 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 years। हम 8 साल से इस कंपनी में रह रहे होंगे। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 8 years। उसे 5 साल से म्यूजिक सीख रही होगी, या वह 5 साल से म्यूजिक सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 5 years या सिंस 2017। अगर ये कहेंगे 2017 सीख रही है तो 2000 लगा देंगे। ठीक, मैं 4 साल से इस भाषा को सीख रहा हूँगा। आई विल हैव बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर 4 years। वे 9 साल से इस देश में रह रहे होंगे। दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर 9 years या सिंस 2011। आप हर एक प्रश्न पे अपना खुद का रख के बनाइए, और बनाते रहिए, और ग्रुप में शेयर करते रहिए। कमेंट्स में बताते रहिए हमें, अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में वीडियो शेयर करते रहिए। हम 6 साल से स्कूल पढ़ा रहे होंगे। डन। उसने 2 साल से एक्टिंग सीख रही होगी, या वह 2 साल से एक्टिंग सीख रही होगी, या 2021 से सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग एक्टिंग फॉर 2 years या फ्रॉम
2021 मैं 5 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years। आप 21 प्रश्न तक पहुँच गए। आपने ये देखा होगा कि शैल का यूज़ कहीं नहीं आया है। तो आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ने शैल का यूज़ हटा दिया है, विल का ही यूज़ करते हैं। आज से नहीं, लगभग 10 साल से ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, तो आप लोग भी विल यूज़ करिए। शैल का यूज़ हम लोग ऊ की मात्रा में करते हैं, जैसे कि मैं जाऊँ, मैं खाऊँ, मैं सोऊँ, मैं रोऊँ, मैं धोऊँ, इस सब वाले में सेंटेंस में। लाइक शैल आई गो, शैल आई स्पीक, शैल आई क्राई, शैल आई लाफ, शैल आई मेक एम अंडरस्टैंड, शैल आई सॉल्व दिस। तो इस सब के प्रश्न में हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, तो हटा देते हैं शैल को ऐसे। ठीक, वे 7 साल से इस कंपनी में काम कर रहे होंगे, या अगर बात करें तो 2015 से काम कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years या सिंस 2015। हम 3 साल से इस कॉलेज पढ़ा रहे होंगे। वी विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। ठीक है, उसने 6 साल से डांस सीख रही होगी, वह 6 साल से बचपन सीख रही होगी। अभी हम लोग ये कर चुके हैं। 25 पे आते हैं। मैं 8 साल से इस भाषा को सीख रहा हूँ। आई विल हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन लर्निंग, आई शैल हैव बीन, आप लिख सकते हैं दिस लैंग्वेज फॉर 8 years या फ्रॉम 2024। 2 एग्जाम्पल जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं ओ क्लॉक के लिए। एग्जाम्पल सेंटेंस विद ओ क्लॉक। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। यहाँ पे हम फॉर और फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। 5 बजे से तो फ्रॉम 5 o'clock लिखेंगे, सिंस 5 o'clock लिखेंगे। ठीक है, वे 3 बजे से टीवी देख रहे होंगे। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप पे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।